हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत सारे टीएलएम्स जो कि आप अपनी क्लास में जाएंगे जब एससीपी में तो यूज़ कर सकते हैं। ये टीएलएम्स का पूरा बॉक्स है जिसको हम अनबॉक्स करेंगे और आप लोगों को एससीपी पे जाकर इन टीएलएम को खुद से बनाइएगा और यूज़ करिएगा। जो भी टीएलएम से मैं बताऊँगी आपको कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपकी दिवाली के बाद से एससीपी स्टार्ट है तो जितना ज़्यादा टीएलएम यूज़ करोगे, खासकर आपका जब सुपरविजन होगा तो आपको कोई ना कोई टीएलएम यूज़ करना है ताकि टीचर्स को दिखाई दे कि हाँ आप अच्छे से पढ़ाते हैं अपनी क्लास में। ओके, तो उसमें ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसके साथ ही आपको आपके डाइट में एक एक टीएलएम बनाने के लिए दिया जाएगा, उसके मार्क्स भी लगते हैं आपके, तो आपको इससे थोड़ा आइडिया मिलेगा। और इसके साथ ही मैंने पहले भी वीडियोज़ बना रखी है टीएलएम की, आप वो भी देख सकते हैं। ओके, तो हम इस बॉक्स को जो है अनबॉक्स करते हैं। ये है हमारा पूरा बॉक्स जो कि आप देख रहे हैं। ये आपका क्लॉक के लिए है। ये है, इन सबको मैं एक एक करके आपको शो करूँगी। फिलहाल से आप देखो ये सब, ये पूरा बॉक्स है, अलग अलग चीज़ें हैं इसके अंदर। ये हो गया आपका, ये फ्लैश कार्ड्स हो गए, मनी, क्लॉक, और इसके साथ ही ये आपकी कुछ स्टोरी बुक्स हैं हिंदी और इंग्लिश में। ओके, इसके साथ ही कुछ स्टोरी बुक्स भी हैं जो इंग्लिश और हिंदी में है, तो ये भी आप अपनी क्लास में पढ़ा सकते हैं। ओके, तो हम एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल सॉलिड्स, जिसमें आपको डिफरेंट तरह के जो सॉलिड्स हैं वो है, जैसे ये आपका बेलन हो गया। ओके, फिर ये आपका बॉल हो गई, गोला हो गया, फिर स्क्वायर हो गए। इन सबको आप थर्माकोल शीट से बना सकते हैं। ओके, और देखो एक देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। आप इनके थ्रू आप उनको सॉलिड जो है उनको तो बढ़ा ही सकते हैं। इसके साथ ही आप जो है पैटर्न हो गया, पैटर्न का भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये एक पैटर्न चल रहा है। देख रहे हैं आप, ये एक पैटर्न चल रहा है। ऐसे बच्चों को आप बोल सकते हैं कि इस पैटर्न को आप बताइए, या दूसरा कोई पैटर्न बना के आप बोल सकते हैं कि इस पैटर्न को बताइए कैसे चल रहा है। तो आपको इन सब का यूज़ करना है अपनी क्लास के अंदर। और जैसे आप खुद देखेंगे कि मैंने जैसा देखा है अपनी क्लास में, अगर मैं इन सब का यूज़ करूँगी तो सारे बच्चे एकदम चुपचाप होकर सुनते हैं। तो आपको भी अपनी क्लास को अगर अपने कंट्रोल में रखना है तो आप इन सब चीज़ों का यूज़ करिएगा। ओके, तो ये तो आपको दिखा दिया मैंने ज्योमेट्रिकल सॉलिड्स, जिसमें कि आप सॉलिड्स जितनी भी शेप्स हैं उनका इंट्रोडक्शन बच्चों को देंगे और वो इनको हाथों में लेंगे तो उनका मतलब जो सेंसरी ऑर्गन्स है ना उनका यूज़ करके वो सारी चीज़ों को सीखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो है आपका पैटर्न्स के लिए सॉलिड्स दे रखे हैं कि इसके थ्रू आपको पैटर्न पढ़ाना है। ओके, इसको भी हम खोल के देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये बहुत सारे पैटर्न्स हैं। अब इनसे आप कोई भी शेप बनाइएगा। ओके, जैसे देख रहे हैं आप, इन सबको आप जोड़ के शेप बना सकते हैं। इनको भी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप थर्माकोल का यूज़ करके इन शेप्स को भी बना सकते हैं। और बस आपको देखना होगा सॉलिड से थोड़ा बनाना ताकि ये सारी चीज़ें टूटे ना। ये अलग अलग पैटर्न्स हैं। ओके, इनसे कोई मछली बनाएगा बच्चा, हो गया, मछली बना सकता है या कुछ बनाए, और इससे क्या उनकी क्रिएटिविटीज़ भी निकलेंगी। और मैथ्स में ये सब क्रिएटिविटी अच्छे से निकलती हैं जब वो शेप्स खुद से कुछ चीज़ें बनाने लगेंगे। कोई बिल्डिंग बना लेगा, कोई कुछ बनाएगा, कोई कार बना लेगा। ओके, तो ये सारे पैटर्न आप पढ़ा सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैसे चल रहा है सीरीज़ कैसे चल रही है, वो पैटर्न भी आप इसके अंदर सिखा सकते हैं बच्चे को। ओके, ये अब बोलेंगे आपकी कैसे जोड़ना है तो फिर वो लेके आएगा, इसी शेप का लेके आएगा और ये पूरा चल रहा है पैटर्न। ओके, तो ये इन सब से आप बना सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में ये सारी चीज़ें। जब ये चीज़ें मुझे मतलब मैंने देखी तो मुझे इससे काफ़ी अट्रैक्शन हो रहा है। तो जब आपकी क्लास के बच्चे होंगे उनको कितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये उनके लिए ही बने हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो है आपका ये 2 रोड अबेकस है। अब क्योंकि ये फर्स्ट क्लास के लिए है तो फर्स्ट क्लास में आपका लगभग 2 डिजिट के जो नंबर्स होते हैं वो सीखते हैं बच्चे। तो जब आप अपनी क्लास लाइक 5th क्लास का पढ़ा रहे हैं तो आप 3-4 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ऐसे वाले भी रॉड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आप बना सकते हैं खुद से, लकड़ी पे आप 2 छेद करवा के, और फिर इससे आप उनको जो 2 अंकों की संख्याएं होती हैं, इकाई दहाई वाला, वो इसमें सिखा सकते हैं। जैसे ये दोनों साइड है तो इकाई पे 1, इकाई पे 2 और दहाई पे 2 मिला के 22 बन जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको इससे पढ़ाने को मिलेंगी। तो ये हो गया आपका अबेकस। ओके, 2 रॉड वाला अबेकस है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम अब। उसके बाद ये है हमारे पास घड़ी, जिसमें कि आप देखेंगे
आप जैसे कैमरा इधर लाइए, यहाँ देख रहे हो आप कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है पूरा 5 का पूरा टेबल लिखा हुआ है, 5, 10, 15, 20। तो आराम से बच्चे बता सकते हैं कि ये इस पे है तो 10:05 हो रहे हैं, यहाँ पे है तो 10:15 हो रहे हैं। वो सारी चीज़ें बच्चे जो है आराम से इससे बता सकते हैं, क्योंकि ये क्लास 1, 2 के लिए है तो उसमें आपको यहाँ पे लिखा हुआ देता है। और जैसे जैसे क्लास बढ़ जाएगी आप ये जो चीज़ें यहाँ पे दिखा रही है ना, ये टेबल्स लिखे हैं, वो हम हटा देंगे, क्योंकि हमें हमेशा जो है बच्चे को दिखाएंगे नहीं ना, क्योंकि अब बच्चा हर क्लॉक के अंदर उसको ये लिखा हुआ तो नहीं मिलेगा, तो उसे खुद से 5 का टेबल याद करना होगा। तो जब आप बड़ी क्लास के लिए बना रहे हैं तब आप यहाँ पे वो नहीं लिखेंगे, लेकिन छोटी क्लास के लिए बना रहे हैं तो आपको यहाँ 5 का टेबल पूरा लिखना पड़ेगा, ताकि वो जहाँ पे भी हो तो यहाँ बच्चा बता सके कि 10:40 हो रहे हैं। ओके, तो आप ऐसी क्लॉक भी बना सकते हैं अपनी क्लास के लिए। उसके बाद आपका जो ये है आपका चेन लिंक्स है। चेन को लिंक करना, एक चेन से दूसरी चेन से ऐसे लिंक कर रहे हैं हम, तो ये कितनी लंबी चेन हो जा रही है। अब इसके थ्रू आप क्या पढ़ा सकते हैं बच्चों को, आप काउंटिंग करा सकते हैं। ओके, जैसे मैं अपनी क्लास में अगर करा रही हूँ तो मैं इसमें प्लस माइनस भी उनको सिखा दूंगी इसके साथ ही। जैसे कि हम इतनी चेन्स का लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे आप देख रहे हैं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। 7 है तो हम बोलेंगे ये 7 है टोटल। अब इसमें से मैंने एक चेन हटा दी तो बताओ कितनी चेन बची हुई है, या फिर मैंने इसमें एक जोड़ दी तो अब बताओ कितनी हो गई। ऐसे क्वेश्चंस करके आप प्लस माइनस और काउंटिंग भी बच्चों को सिखा देंगे चेन के थ्रू। ओके, तो आप ऐसी चेन्स भी बना सकते हैं, या फिर आप बॉल्स का यूज़ करके भी पूरा बना सकते हैं, नंबर वाला जिसे कहते हैं, आराम से। उसमें बच्चों को काउंटिंग, प्लस माइनस और डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। ओके, उसके बाद ये है आपका बैलेंसिंग। जैसे तराजू होता है ना, वैसे ही है ये बैलेंसिंग के लिए। इसमें ये स्टिक्स मतलब छोटी छोटी चीज़ें दे रखी हैं। इसमें आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको होल्ड करना है, और आप देखेंगे कि जिस साइड ज़्यादा लोड पड़ेगा उस साइड जो ये है झुक जा रहा है, और इस साइड अगर मैं डालती हूँ, ओके, ये डिपेंड करता है कि आप किस साइड ज़्यादा डालेंगे। तो इससे बच्चों को पता चलेगा कि जिस साइड ज़्यादा होंगे रिंग्स उस साइड ये जो है बेंड करेगा। और इसमें भी ये भी देखा है आपको कि ज़्यादा डिस्टेंस पे और यहाँ एकदम पास पास है, तो इस वजह से भी ये जो है इस साइड ज़्यादा गिर रहा है। ओके, तो इससे आप बैलेंस करना सिखाएंगे बच्चों को। आप क्लास में से एक एक बच्चे को बुला सकते हैं कि लो इसको बैलेंस करना, और जिसने पूरा इक्वल बैलेंस कर दिया उसके लिए क्लैपिंग हो सकती है। कुछ उसके हाथ पे आप स्टार या कोई स्टिक्स बना सकते हैं। ओके, तो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, बैलेंसिंग वाला। ओके, उसके बाद ये है आपका इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को पढ़ाने के लिए ये आपके फ्लैश कार्ड्स हैं। ओके, जिसमें आपका दिया हुआ है पूरा ए फॉर एप्पल, और पीछे पूरा ए और छोटा ए जो है लिखा हुआ है पूरा। फिर ये बी फॉर बैट हो गया, सी फॉर कैट हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें पूरा जेड तक बना हुआ है। ओके, तो ये ऐसे फ्लैश कार्ड्स भी आप बना सकते हैं, ईजी पड़ेगा आपको। ओके, पूरा ZRST सब उसमें लिखा हुआ है। तो ऐसे फ्लैश कार्ड भी आप अपनी क्लास के लिए बना सकते हैं। छोटी क्लास अगर आपको 1 क्लास फर्स्ट की मिलती है, फर्स्ट सेकेंड मिलती है, तो आप ये फ्लैश कार्ड उसके लिए बना सकते हैं। उसके साथ ही जो है आप ये देख सकते हैं हिंदी के भी फ्लैश कार्ड सेम ऐसे ही बनेंगे आपके, जिसमें आप वर्णमाला सिखाएंगे बच्चों को। जैसे क से कमल हो गया, फिर ख से खरगोश हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आप इसके थ्रू पढ़ा सकते हैं। तो ऐसा मतलब इतने साइज का आपको फ्लैश कार्ड रखना है कि आपकी क्लास के लास्ट बच्चे को वो दिखाई दे। ओके, ये नहीं कि स्टार्टिंग वालों को दिख रहा है। बहुत छोटा छोटा लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बच्चे बड़ी बड़ी चीज़ें देखते हैं। तो आपको ऐसे फ्लैश कार्ड भी आप बना सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको बच्चों को मनी सिखाना है, ओके, कैश पैसे के बारे में सिखाना है, तो आप असली नोट तो दिखाएंगे नहीं, तो नकली नोट का भी पूरा आपको पता है शॉप्स पे आराम से मिल जाते हैं, तो इनके थ्रू आप जो है उनको सिखा सकते हैं। 1 का नोट हो गया, फिर आपका 20 का नोट हो गया, ये नोट नोट है इनके लगा रहा है, और कोई बच्चा उससे सामान लेके आ रहा है तो कैसे आपको पैसे का लेन देन करना है, वो सारी चीज़ें आप सिखाएंगे और इनका यूज़ करेंगे। तो बच्चा भी खुश होगा कि मैम ने मेरे को नोट दिया है, इसका यूज़ करना है, मुझे इसमें कितने रुपए माइनस करने होंगे कोई चीज़ को लेने के लिए, कितने रुपए देने होंगे दुकानदार को, वो मुझे कितने रुपए वापस करेगा। वो सारी चीज़ें आप जो है इसके थ्रू अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके साथ ही आप कॉइन्स की नॉलेज भी दे सकते हैं। जैसे ये है हमारे पास डमी कॉइन्स है। ओके, ये डमी कॉइन्स है, और इन डमी कॉइन्स में सारे कॉइन्स अभी जो चलते हैं वो है सब प्लास्टिक के हैं। जैसे हो गया आपका 10 का सिक्का है, इसके अंदर 5 का सिक्का हो गया, फिर अट्ठन्नी भी है, अट्ठन्नी ये है। तो इन सिक्कों को भी आप दे सकते हैं कि लो इनको लेके जाओ दुकान पे, ये सामान लेके आ रहा है, 10 का सिक्का दोगे तो कितने रुपए आपको वापस मिलेंगे अगर कोई चीज़ 5 रुपए की है। तो इससे कैलकुलेशन करना सीखता है, और ये सब आपको क्लास में करना होगा, एक्टिविटीज़ करानी होगी, तभी आपका बच्चा जो है
ये सब काम करेगा। और ये कॉइन्स आप खुद भी बना सकते हैं या फिर आप मार्केट से इसको परचेज भी कर सकते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं है ये सारी चीज़ें। इसके बाद ये स्टोरी बुक हो गई आपकी ये मेरी प्रिय कहानियाँ, जिसमें आपको देखो अब छोटी क्लास के बच्चों के लिए आपको स्टोरी बुक कैसी होती है, जिसमें बहुत बड़ी ड्राइंग हो और थोड़ा थोड़ा सा लिखा हो। आपको दिख रहा है यहाँ पे एक लाइन में लिखा होगा और इससे पूरी एक ही स्टोरी से ये पूरी जो बुक है वो कंप्लीट हो जाती है। जैसे प्यासा कौवा है, मतलब 2-3 स्टोरीज हैं इसके अंदर। प्यासा कौवा है तो उसके लिए छोटी छोटी लाइनों में और पिक्चर के थ्रू ज़्यादा आपको भी सिखाना है। अगर आप कुछ स्टोरी भी बताना चाहते हैं तो आपको ऐसी ही स्टोरी बुक बनानी होगी जिसमें पिक्चर्स पे ज़्यादा फोकस होगा आपका। ओके, तो ये आपका हिंदी की स्टोरी बुक हो गई। इसके साथ ही आपकी ये इंग्लिश की स्टोरी बुक है, तो इसमें भी देखिए आप कोई भी चीज़ अगर सिखा रहे हैं बच्चों को, पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपका पिक्चर पे ज़्यादा फोकस होता है क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। ओके, और ये सारी चीज़ें मुझे खुद भी अट्रैक्ट कर रही हैं, मुझे भी मज़ा आ रहा है सबको देखने में, तो बच्चों को सोचो कितना मज़ा आएगा। तो ये था पूरा आपका। इसके साथ ही ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था क्लॉक टाइम, जब आप घड़ी सिखाएंगे तो फिर ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका पूरा TLMs। एक बार फिर से देख लो, रिमाइंड हो जाएगा। ये सारे TLMs थे हमारे जो हमने अभी यूज़ किए हैं, आपको दिखाए हैं। इनका आपको यूज़ करना है क्लास के अंदर। जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे SCP में आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और इन TLMs को आप बनाना तो भी जैसे मार्क्स मिलते हैं आपके TLM के भी, तो उनमें भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके साथ ही और क्लासेस के भी TLM जब टाइम मिलेगा मैं बना के आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। थैंक यू।